दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम आला अजीमुल मर्तबत रफ़ीउश शान मुफक्किर कौम मिल्लत, एक दीनी व इल्मी दरसगाह के बेमिसल खतीब व अदीब, जिनका इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रहा है, जिनकी आमद के लिए हम और आप आंखें और पलकें ही नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। वह अजीम शख्सियत मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज है। हजरत वाला का इन 4 मिसरों से सब इस्तेकबाल करता हूँ। हजरत की खिदमत में सिर्फ 4 मिसरे। जिक्रे रसूल पाक की महफिल सजाए हैं, वो अजीम शख्सियत हमारे दयार हमारे गांव में तशरीफ लाई। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिक्र रसूल पाक की महफिल सजाए हैं, नूरी परों को आज मलायक बिछाए हैं। जिक्र रसूल पाक की महफिल सजाए हैं, नूरी परों को आज फरिश्ते बिछाए हैं। देवबंद की सरजमीन से चलकर खड़ेरा गांव, देवबंद की सरजमीन से चल के खड़ेरा गांव, हम सब के शेख हजरत सुफियान आए हैं। आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहनशीन पर जलवा अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तलबाए अज़ीज़, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरुल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने ज़ात हक़ जल्ल मजदहू की इनायात का और उसके फजल का और उसके करम का और उसके इल्तफ़ात का भी हक़ अदा नहीं किया। इसलिए ज़रूरी महसूस होता है कि आज की इस खड़ेरा गाँव में मदरसा सिराजुल उलूम में मुनक़्क़िद होने वाली इस बावक़ार और अज़ीम शान तक़रीब में शिरकत मेरे लिए शर्फ़ और सआदत है, और इस सआदत का ज़ाहिरी वसीला इस इदारे के ज़िम्मेदार जनाब हज़रत मौलाना ज़हूर साहब दामत बरकातहू और बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, इन हजरात की मेहनतों से और इनकी पुरखुलूस दावत वो मेरे यहाँ आने का वसीला बनी। अल्लाह ताला दारैन में इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इस इदारे को बेशुमार तरक्कियात से सरफराज फरमाए। वक्त भी काफ़ी हो चुका, इसलिए चंद बातें मुझे अर्ज़ करनी है जो अभी आयत करीम मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें ज़ात हक़ जल्ल मजदहू ने फरमाया कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है कि जिसको इंसान शुमार ही नहीं कर सकता। और ये वो मकाम है कि जहाँ कुरान करीम ने बहुत चैलेंज के अंदाज में वह इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम चाहो भी, अगर तुम इरादा भी कर लो, अपनी सारी कुव्वतें भी सर्व कर लो, तो भी हमारी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ये नहीं है कि नेमत मिली और ख़त्म हो गई, बल्कि ये बारिश की तरह से मुसलसल तवातुर के साथ में इंसान के ऊपर हर लम्हा, हर पल, हर लहजा बरस रही है। यानी इसको आप ये समझ लीजिए कि एक दफा ये मुमकिन है कि इंसान बारिश के कतरों को शुमार कर ले। दुनिया में हशरातुल अर्ज़ को शुमार कर ले,
जर्रों को शुमार कर ले, लेकिन ये नामुमकिन है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को शुमार कर ले। ये इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेमतें तो बेशुमार हैं, ये हमारी बीनाई है, ये सुनवाई है, ये चलना, ये सेहत, ये कुव्वत, ये कौन सी चीज, ये खाना पीना रहना सहना, ये मदारिस, ये सब चीज नेमत है। तो कुछ नेमतें वो हैं कि जो इंसान को आंखों से नजर आती हैं, लेकिन बेशुमार नेमतें वो हैं जो इंसान आंखों से महसूस नहीं देखता, सिर्फ उसको हवास से महसूस कर सकता है। मसलन इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज अल्लाह ने आपके सीनों के अंदर अपने कलाम को महफूज फरमा दिया, ये अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है। ये शऊर, ये अक्ल, ये सारी चीजें ये अल्लाह की मारफत, ये सारी चीजें नेमत है। जाहिर है इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि इंसान को अल्लाह की मारफत हासिल हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। अगर ये ना हो तो इंसान भटकता ही रहे। बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम, कि अल्लाह ने हमें एक मोमिन घराने के अंदर पैदा किया। जाहिर है अपना पैदा होना अपने इख्तियार में, ना मरना अपने इख्तियार में, सिवाय उसके फजल के और क्या कह सकते हैं। तो नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी बड़ी नेमत है कि जिसके बारे में हम ये कहें कि ये सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि अगर हम सोचें, गौर करें, तो हर नेमत बड़ी ही बड़ी मालूम होती है, लेकिन कोई एक नेमत तो ऐसी होगी कि जो सबसे बड़ी, जिसको हम ये कह सके कि ये नेमत ना होती तो सारी नेमतें बेकार थी। वो है इंसान की जिंदगी, कि अल्लाह ने इंसान को जिंदगी अता की। जाहिर है कि अगर जिंदगी ना होती तो इंसान नेमतों से फायदा ही नहीं उठा सकता। तो असल चीज क्या हुई? जिंदगी। जिंदगी भी ये नहीं जिसे हम समझते हैं कि पैदा हुए तो जिंदगी शुरू, मर गए तो खत्म। ये तो जिंदगी का एक बहुत ही मुख्तसर तरीन, बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। हमारी जिंदगी तो करोड़ों बरस से चली आ रही है, करोड़ों बरस से हम सफर करते चले आ रहे हैं। इंसान की जो नमूद हुई है, पहले वो आलम अज़ल में था, फिर आलम गैब में मुंतकिल हुआ, फिर आलम अलस्त में आया। कितना वक्त हमने गुजारा वहां अल्लाह ही जानता है। लाखों करोड़ों अरबों बरस हमने गुजारे। फिर अहद अलस्त में हम मुंतकिल कर दिए गए आलम अलस्त में, कि जहां ज़ात हक़ जल्ल मजदू ने तमाम बनी नौ इंसानी को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद इंसानी को बाहर निकाला। और इंसानियत के सामने सबसे पहले सवाल आया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, और अपना दीदार कराया। तो कुरान करीम की ये आयत अपने आप में खुद इस बात की गवाह और इस बात की शाहिद है कि हमने अपने रब को अपनी आंखों से देखा, अपनी अकल से समझा, अपने कानों से सुना और अपने दिल से उसका इकरार किया और समझा और जबान से उसका इकरार किया। जाहिर है कि इंसानियत के सामने ये सबसे पहला सवाल था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो सवाल उससे किया जाता है कि जिसमें समझने की कुव्वत हो। किसी बेजान चीज से सवाल नहीं हो सकता। आप किसी दीवार से सवाल नहीं कर सकते, किसी बेजान चीज से सवाल नहीं कर सकते, या ऐसे मखलूक से सवाल नहीं कर सकते कि जिसमें अक्ल नहीं। भैंस बकरी गाय से तो आप सवाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने रब का दीदार किया
और दीदार करने के बाद सबसे पहले जब सवाल आया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुई कि बला, कि बेशक आप हमारे रब हैं। और उसके बाद हम सब ने अल्लाह की रुबूबियत का, अल्लाह की खलाकियत का, अल्लाह की वहदानियत का हमने इकरार किया। फिर ये भी हुआ कि भूल मत जाना, ऐसा ना हो कि कल आके ये कहो कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं था बताने, और मैं कि हम पैगंबर भेजते रहेंगे जो तुम्हें याद दिलाते। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। वो हमें और रिवायात के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम मबूस हुए, और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और अकमल शरीयत के साथ, कामिल और अकमल किताब के साथ, कामिल और अकमल इबादत के साथ खातिमुन नबिय्यीन बनाकर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए और मोहर लगा दिए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया गया। और फिर इस दीन की हिफाजत अल्लाह ने उम्मत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के अंदर कि बल्लिगु शाहिदुल गायब, कि जो मौजूद हैं वो पैगाम उन लोगों को पहुंचा दें कि जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो वहां मौजूदगी से मुराद ये नहीं था कि उस मजमे के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले अफराद एक दूसरे को पहुंचा दें। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी पहुंचाई गई, ये डाली गई, और उसके लिए एक जमात को मखसूस कर दिया गया कि ये जमात जो है ये दीन का इस दीन के इस फरीज़े को अंजाम देगी। आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जमात के अफराद बने। जाहिर इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या कि जिस काम को, जिस कार्य नबूवत को नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मत के सपुर्द करते गए थे, आज वो आप तक पहुंच गई। इन असातिज़ा इकराम ने अपने असातिज़ा इकराम से जो कुछ हासिल किया, वो जिस तरह से किया, वो मिन व अन पूरी दयानत और अमानत के साथ में आपको मुंतकिल कर दिया। अब ये जिम्मेदारी आप पर आई कि आप अगली नस्लों को मुंतकिल करेंगे। तो ये सिलसिला जो कायम हुआ, ये नहीं कि ये बराह रास्त ज़ात हक़ जल्ल मजदहू से मुंसलिक हो गया, मरबूत हो गया। इसलिए कि कलाम कहते ही है उसे कि जिसका तकल्लुम करने वाला कोई मौजूद है। दूसरी किताबें आई तो किसी को कलामुल्लाह नहीं कहा, किताब कहा। कलामुल्लाह जो है सिर्फ कुरान करीम, कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसे उतारा है और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। आपसे पूछे कि आपने किससे हिफ्ज़ किया, आप अपने उस्ताद का नाम लेंगे, मैंने फला से किया, उन्होंने फला से किया, उन्होंने फला से किया। तो ये सनद का सिलसिला जो है ये पहुंच जाएगा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और फिर सहाबा के बाद उन्होंने किससे पढ़ा, नबी करीम अलैहिस्सलाम। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कुरान कौन लेकर आया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। और जिब्रील अमीन को किसने दिया, ज़ात हक़ जल्ल मजदूह ने। तो गोया आपकी सनद जो है वो बराह रास्त अल्लाह ताला से मुंसलिक हो गई। इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। और उलूम नक़लिया के जो नक़ल है, नक़ल हो के हम तक पहुंचे, उसमें सनद की सबसे बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि अगर सनद ना हो तो वो इल्म ही मोतबर नहीं। जब हदीस बयान करते हैं तो सनद बयान करते हैं कि मैंने ये हदीस फला से पढ़ी है, उसने उन्होंने फला से, उन्होंने फला से, और तो वही हदीस काबिल एतबार कराती है, वही इल्म काबिल एतबार है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जाकर मुत्तसिल होता है।
तो बहरहाल ये अजीम तरीन सआदत अल्लाह ने आपको अता की। तो मैं अर्ज कर रहा था नेमत पर कि अल्लाह ने ये नेमत आपको दी, इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। तो सबसे बड़ी नेमत यही इंसान की जिंदगी है, जो अहद अलस्त से शुरू और ये सवाल करके हमें आलम अरवाह के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। हम आलम अरवाह से मुंतकिल हो रहे हैं, सुल्ब दर सुल्ब मुंतकिल होते हुए एक वक्त आया कि हम बदन मादर के अंदर आ गए। वहां हमने 9 महीने की जिंदगी गुजारी, वो 9 महीने की मुकम्मल तरीन जिंदगी, और हम तरक्की की तानी सफर कर रहे हैं, एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, और हर आलम के अहवाल भी अलग है और वहां के हालात भी मुख्तलिफ हैं। जब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इंसान बच्चा है, माँ के पेट में है, अगर हम उससे ये सवाल करें कि तुम्हारी दुनिया कैसी है, और वो सवाल समझने के काबिल हो, वो जवाब देने के काबिल हो, और आप उसका जवाब समझ सकते हो, फर्ज कर दें, तो वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा बहुत खूबसूरत दुनिया है, कि बड़ी हसीन दुनिया है, कि क्या खाते हो, कि बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा मिल रही है। और हम उससे ये कहें कि जिस दुनिया में की तुम बात कर रहे हो वो इतनी छोटी दुनिया है, और कि जब अगली दुनिया के अंदर तुम आओगे तो उस जैसी करोड़ों अरबों खरबों दुनिया जो है इसके अंदर समा जाए। जाहिर है माँ का पेट तो इतना ही है, और यहाँ समंदर है, पहाड़ हैं, दरिया है, बगात है, तो वो नहीं समझ सकेगा, इसलिए कि वो उस हकीकत से वाकिफ ही नहीं, वो क्या समझेगा। लेकिन जब दुनिया के अंदर आया तो उसे ये सोच के भी, ये तसव्वुर करके भी कह होने लगी कि मामा क्या खा रहा था, किस गंदगी पर जिंदा था, और किस कदर घुटन की, लेकिन उस वक्त जबकि वो दौर गुजार रहा था, उसके लिए वही सब कुछ। तो यही हाल हमारा इस दुनिया के अंदर है। हम इसको बहुत चकाचौंध समझते हैं कि जो कुछ है वो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो मरहले और बाकी है। अभी यहां से फिर हम मुंतकिल होंगे, आलम बरज़ख में चले जाएंगे। हजारों को हम पहुंचा चुके अपने कांधों पर, हम भी चले जाएंगे। जो जा चुके आज से, चाहे वो परसों गए हों या 1000 साल पहले गए हों, 10,000 साल पहले गए हों, सब बराबर है और आलम इंतजार के अंदर है। तो हम भी वहां मुंतकिल, वहां के अहवाल बिल्कुल अलग है, आलम बरज़ख। फिर वहां से मुंतकिल होंगे, यौम हश्र में पहुंच जाएंगे, फिर यौमुद्दीन में पहुंच जाएंगे, यौम जज़ा में पहुंच जाएंगे, फिर हश्र के मैदान में सवालात होंगे। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये मुसलसल सफर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतनी तवील तरीन जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जो करोड़ों बरस की है, इसका कोई नस्बुल ऐन, कोई मकसद भी है या ये बेमकसद है? क्योंकि मकसद ही इंसान को की अहमियत कायम करता है। अगर कोई मकसद नहीं है तो इंसान की माशरे के अंदर कोई अहमियत ही नहीं होती। एक दीवाना है, एक मजनून है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, उसकी माशरे के अंदर कोई अहमियत भी नहीं होती, कोई वजन भी नहीं होता। अगर आप ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और आपसे कोई ये पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद से सफर कर रहे हैं, आप कहें नहीं मैं तो बस जा रहा हूँ ऐसे, तो लोग कहेंगे दीवाना है। तो मकसद ही इंसान को अहम बनाता है, मकसद ही इंसान नस्बुल ऐन जो है इंसान की जिंदगी को मुतय्यन करता है कि उसका मर्तबा क्या है। तो जाहिर है कि इस तवील तरीन जिंदगी का कोई तो मकसद होगा। ये सफर कोई बिला वजह तो है नहीं। हम अगर थोड़ा सा सफर करते हैं तो उसके मुताबिक सफर की तैयारी भी करते हैं। मान लीजिए आपको यहां से लखनऊ तक जाना, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे।
लेकिन अगर दिल्ली का सफर है तो आपकी तैयारी के अंदर कुछ इजाफा और हो जाएगा। बंबई जाएंगे तो और हो जाएगा। हज के लिए जाएंगे तो आप सोच सोच के जरूरत की चीजें, मुझे किसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो सामान बढ़ता चला जाएगा। तो ये तवील तरीन जिंदगी, तो इसका भी तो ज्यादा सफर तैयार करना होगा कि आप अपना ज्यादा सफर तैयार करें, तो कोई मकसद मुतय्यन करें, क्योंकि बेमकसद जिंदगी गुजारना तो दीवानगी है। अब इंसान ने उसका मकसद सोचा, अकल ने, अकल क्योंकि मादी है तो बहुत ही पस्त लेवल पर उसने आके साहब मेरी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने मिले। गोया रोटी को उसने जिंदगी का मकसद करार दे दिया। मकसद हो सकता है इसलिए कि जिंदगी का मदार है उस पर, लेकिन इंतहाई पस्त मकसद है। इस उसके लिए न किसी फजीलत की जरूरत है, न इल्म की जरूरत है, न शऊर की जरूरत है। वो हस्बे हाल रोटी तो सबको मिलती, जानवर भी खाते। तो बल्कि अगर इल्म को रोटी का जरिया बनाया गया तो इल्म की इससे ज्यादा तौहीन और कोई हो ही नहीं सकती। यह हमारे हजरात उलमाए किराम, इन्होंने कभी अपने इल्म को रोटी कमाने का जरिया नहीं बनाया, खिदमत का जरिया बनाया। जिंदगी पड़ी है इनकी सामने। आज आप भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये दूसरे ने, दूसरी अकल वाले ने कहा कि साहब नहीं, सिर्फ रोटी मकसद नहीं है, बल्कि उसके साथ दौलत भी होनी चाहिए कि मेरे पास दौलत होगी तो मैं सारी दुनिया खरीद सकता हूँ। जब हमने उसको मकसद करार दे दिया तो अब हमारे सामने हलाल हराम के सारे पर्दे हट गए, बस लगे हुए हैं। और याद रखिए, जब ख्वाहिशात कदमों से आगे बढ़ जाती है तो फिर इंसान कभी संभलता नहीं है, उसके पीछे दौड़ता रहेगा हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि वो कब्र तक पहुंच जाएगा। तो दौलत बज़ात खुद कोई मकसद नहीं है, अगरचे उसकी हौसला अफजाई की कि कसबुल हलाल फरीज़तन बाद फरीज़ा, नमाज रोजा हज ज़कात के बाद सब ये अहम तरीन फर्ज है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें उस पर मदार करती है, लेकिन वो मकसद नहीं है। दौलत जाहिर है किसी मकसद के लिए कमाई जाती है। आप पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि अपने घर बार को चला सके, आप अपनी रिहाइश का इंतजाम कर सके, आप अपनी जरूरियात जिंदगी को फराहम कर सके। फिर बहुत सारी इबादत हैं कि जो जिनका मदार दौलत पर है, ज़कात है, हज है। तो लेकिन ये मकसद नहीं है, ये किसी मकसद के लिए दौलत कमाई जा रही है। तीसरा गिरोह आया और तीसरे गिरोह ने आके न रोटी और न दौलत ये है, लेकिन इज्जत कमानी जाएगी ताकि इख्तिदार हो हाथ में, ताकि मेरी इज्जत, इख्तिदार होगा तो लोग। तो इज्जत के क्या माना है इंसान ने मुतय्यन किए? इज्जत के माना है ये मुतय्यन किए कि लोग मुझे बड़ा समझे, मेरी इज्जत करें, मेरे आगे पीछे भी। तो ये भी कोई मकसद नहीं, इसलिए कि इज्जत हमारी और हाथ में दूसरे के, ये तो इंतहाई मुअम्मल बात है। और वो भी ख्याली है, जब तक हमारी तरफ से ख्याल अच्छा है तो हम इज्जतदार, और जहां ख्याल बदला हम बेइज्जत हो गए। तो ये तो एक बहुत ही नाक़िस, क्योंकि इज्जत वो है फलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिहि वल मुमिनीन वअल्ज़महुम कलिमतन, कि इज्जत वो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाह रहना कि मैंने फला बंदे से मोहब्बत की। जिब्रील अमीन को फरमाते हैं, जिब्रील अमीन 7वें आसमान पर ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फला बंदे से मोहब्बत का ऐलान किया है, तो तुम भी वो मोहब्बत करो। उनको इल्हाम होता है, वो मोहब्बत करें। फिर वहां से छठे पैर, 5वें पैर, यहाँ तक कि आसमान दुनिया पर के फरिश्तों का ऐलान होता है।
और फिर दुनिया के अंदर जो फरिश्ते मामूर हैं अल्लाह की तरफ से, उनको इल्हाम किया जाता है और वो औलियाए रब्बानियीन के दिलों के अंदर उसकी इज्जत डाल देते हैं। तो इज्जत वो नहीं कि इससे एक उसूल ये निकला कि अगर अवाम से इज्जत चलती है तो वो खवास तक नहीं पहुंचती। अवाम के अंदर बहुत इज्जत है लेकिन खवास में उसका कोई मकाम नहीं है, कोई भी नहीं जानता। बहुत से लोग आप देखते हैं। असल वो है कि खवास से शुरू हो अल्लाह की तरफ से और अवाम तक वो असर करती चली जाए, वो इज्जत बाकी रहने वाली है। आज अंबिया किराम है, औलिया अल्लाह है, आज भी उनका नाम अगर आता है तो आप हमारी गर्दन जो है अजमत से झुक जाती है। अंबिया किराम आएंगे हम दुरूद पढ़ते हैं, औलिया किराम का तस्करा आएगा हमारी गर्दनें झुक जाएंगी कि इमाम रब्बानी, शेख मुजद्दिद अल्फसानी और हजरत ये वो हैं, ये हजरत बाकी बिल्ला हैं, ये हजरत साबिर कलियरी है, ये हजरत कासिम नानोतवी है, ये शेखुल हिंद है। जहां जहां काबिर का तस्करा आएगा हमारी गर्दनें झुकती चली जाएंगी। वो अजमत क्यों? क्योंकि वो इज्जत उनको अल्लाह की तरफ से अता होगी थी। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से उस वक्त अता होती है कि जब आप उसके रास्ते पर चले। आज आप ने जो को अल्लाह ने रास्ता अता किया है जो अपनी तौफीक से, आप ये समझते हैं कि आपके वालिदैन ने आप इरादा कर लिया और आप हाफिज हो गए, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तौफीक थी कि उनके कुलूब के अंदर अल्लाह ने ये डाला और आप को इस मदरसे में दाखिल किया। मदरसा सिराजुल उलूम में आप आए और इन अकाबिर के जेर निगरानी आपने इतनी बड़ी दौलत हासिल की। तो जो कुछ होता है वो तौफीक से होता है। तो असल चीज जो है वो मकसद है। जब मकसद जितना बुलंद होगा इंसान इतना ही बुलंद होता चला जाएगा। मकसद मुतय्यन हदीस में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक एराबी, एक बदू हाजिर, तो उनके हुलिये से लग रहा था कि वो बहुत तवील तरीन सफर करके आए। सफर के आसार भी उनके चेहरे पे और कपड़ों पे जाहिर थे। और आने के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आइज़नी या रसूल, लेकिन औजस कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमाइए लेकिन मुख्तसर फरमाइए। अब जाहिर है कि ये जुर्रत करना ये हर आदमी के बस का नहीं है कि इस तरह से नबी करीम अलैहिस्सलाम को रोक दिया जाए। ये दो आदमी कर सकते हैं, एक वो कर सकता है जो मकाम नियाज पर और एक वो कर सकता है जो मकाम नाज पर। जैसे मकाम नाज पर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह कि जब अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया जो जलीलुल कद्र साहबी थे और उनसे कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाओ और जाके मेरी तरफ से दो फरमाइशें मनवा के आओ। एक ये कि जब मेरा इंतकाल हो, एक तो ये कि मुझे अपनी आप रिदाए मुबारक दे दीजिए, चादर दे दीजिए, ताकि जब मैं अल्लाह के यहाँ जाऊं और मुझसे सवाल हो कि तू क्या लेकर आया तो मैं आपकी चादर मुबारक पेश करूं। और दूसरे ये कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ाइए। आप क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, आपकी सिफत कुरान ने जो बयान की, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हवलिक, कि आप में ये जो रहमत कूट के भरी है ये उसका असर है कि हम के जो लोग आपके पास आते हैं वो दीवाना वार आते हैं और आप में जज्ब हो जाते हैं और क़यामत तक ऐसा होता चला जाएगा। तो आप भी उनमें जज्ब हो, ये हजरात भी उनमें जज्ब हो चुके हैं। तो आप अपनी उसी रहमतुल लिल आलमीन की सिफत के तहत आप खड़े होने लगे। तो फारूक आजम ने चादर पकड़ ली और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बस इतना ही कहा। मफहूम यही था कि आप कहां जा रहे हैं, किस आदमी की बात मान रहे हैं, किस आदमी को चादर इनायत फरमा रहे हैं।
वो कि जिसने जिंदगी भर आपको सताया, जिंदगी भर तकलीफ दी, जिसके बारे में कुरान ने कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कुरान ने तस्दीक कर दी कि ये मुनाफिक है। तो ये मकाम नाज कहलाता है कि वो मकाम नाज पर हजरत फारूक आजम थे कि हाथ पकड़ लिया। और 11 मकामात वो हैं कुरान करीम के कि जहां पर फारूक आजम के फैसले की तायीद कुरान ने की है। फौरन आयत नाजिल हुई उसी वक्त, उसी लम्हा, इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यगफिरुल्लाह। आप एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा भी अगर मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो हरगिज़ कबूल नहीं होगी। इतना सख्त लहजा कुरान ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया जितना इस आयत का अंदर किया। तो इसे कहते हैं मकामे नाज। या फिर वो कर सकते हैं जो मकामे नियाज पर हो, जैसे ये बदू आया था, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत नबुव्वत से वाकिफ नहीं था। अल्लाह का रसूल मानता था कि अल्लाह के ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल मानकर ही तो आया था हिदायत लेने के लिए, लेकिन उनका मकाम नबुव्वत और मकाम रिसालत कहाँ है, उसकी अज़मत से वो वाकिफ था, सीधा साधा आदमी था। और उसने ये क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि मैं इतना तवील सफर करके आया हूं, अगर आपने कोई लंबी चौड़ी बात कही तो जाहिर है कि मुझे याद नहीं रहेगी, और जब याद नहीं रहेगी तो अमल कैसे करूंगा, और जब अमल नहीं करूंगा तो फिर इस सफर का मकसद क्या है जो मैं इतना लंबा सफर। तो आपने वाज फरमाया और 3 जुमलों के अंदर खत्म हो गया कि सल्लू सलातिल मुवद्दा, जिसका हासिल ये कि नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए जहन के अंदर ये ख्याल कर लो कि हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। क्योंकि जब ये ख्याल इंसान के जहन में आ जाता है तो फिर जो खुशू और खुजू उस नमाज के अंदर पैदा होगा, दिल तोड़ के अपने अल्लाह के सामने वो अपने आप को पेश करेगा। तो वो क्या था, वो मकसद था, वो एक मकसद के तहत सफर किया था। आप यहां पर इस शदीद सर्दी के अंदर मौसम की खराबी के बावजूद बारिश क्यों हो गई, तो कोई मकसद तो है जो आपको लेकर आया, कोई मकसद तो है जिसने आपको बैठने पर मजबूर किया, कोई मकसद तो है कि बारिश हो गई, पिंडाल के अंदर पानी भर गया और आपने अपनी बेहद मेहनत करके इसको इस काबिल बनाया कि इजलास या तो कोई तो मकसद होगा, बेमकसद तो नहीं कर रहे हैं आप। दरअसल वो मकसद ये है कि आपको मदरसा सिराजुल उलूम से दिल से मोहब्बत है, यहाँ के उलमा से, यहाँ के असातिज़ा से, यहाँ के अराकीन से। और जो तफसीलात मुझे मौलाना कासिम साहब से मालूम हुई, वाकई वो बहुत लायक कदर भी है, लायक सताइश भी है और खुशकिस्मती है आपकी कि अल्लाह ने आपकी बस्ती के अंदर एक इदारा ऐसा बनाया कि जिसकी आप हद दर्जा परवाह करते हैं। यही मदारिस का हक है। यही मकसद है कि जो इंसान के लिए अगली जिंदगी के अंदर काम आएगा, जो कुछ है सब यही रह जाए। बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ अमल बहुत बड़ा करता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो दिल का इखलास देखा जाता है कि दिल में इखलास कितना है। अमल बड़ा है या छोटा है या हमारे नजदीक है, अल्लाह के नजदीक तो सिर्फ इखलास होता है। बनु अब्बास के खलीफा गुजरे हैं हारून रशीद, वो और उनकी अहलिया का नाम है जुबैदा। वो हज के लिए गए और जब मीना पहुंचे हैं तो ये वो जमाना था कि वहां पानी को तरसते थे लोग। हुज्जाज जो है जो पानी मक्के से लेकर गए बस वही उनके पास होता था। अब जाहिर है कि वक्त गुजारना है मीना के अंदर, उसमें मीना भी जाना है, मुज़दलिफ़ा भी जाना है, अरफात भी जाना है, वक्त भी गुजारना है। और वो थोड़ा सा पानी होता था, वो बूंद बूंद करके उसको हिफाजत किया करता था।
जुबैदा ने इस सूरत हाल का मुआयना किया और बगौर देखा, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई कि अल्लाह ने हमें इक़्तिदार भी दिया, हमें दौलत भी दी, हमें कुव्वत भी दी, और हमारे होते हुए ये हुज्जाज इस तरह से परेशान हो। चुनाचे उन्होंने तहिया कर लिया कि एक नहर बन रही है, और नहर भी कोई छोटी मोटी नहीं। इंशाअल्लाह आप भी जाएंगे ज़ियारत के लिए, अल्लाह वो मौका भी लाएगी इंशाअल्लाह। तो मक्के मुकर्रमा की ज़मीन क्योंकि पथरीली है, वहाँ पानी का निकालना जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, तो वहाँ पानी निकल ही नहीं सकता था। तो इन्होंने फैसला किया कि दजला और फुरात से नहर खोदी जाए। दजला और फुरात जो है तकरीबन मीना से अगर उसका फासला है तो 4,500 किलोमीटर। अब 4,500 किलोमीटर की नहर बनाना कोई आसान काम नहीं। और ऑर्डर ये है कि अगले हज से पहले पहले ये 4,500 किलोमीटर की नहर जो है ये तैयार हो जानी चाहिए, पानी अगले हज से पहले पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए। इंजीनियर ने तखमीना लगा कर दिया। तो जब जुबैदा के पास वो तखमीना पहुंचा, उन्होंने कागज फाड़ दिया बगैर देखे। उन्होंने कहा मैंने तखमीना नहीं मांगा, मैंने कहा कि काम होना है बस। चुनाचे हजारों लाखों मजदूर लग गए और 1 साल में वो तैयार हो गया। आज भी उसके आसार मौजूद हैं, नहर जुबैदा के नाम से वो आसार मौजूद है वहां। तो अर्ज करने का मकसद ये कि इतना बड़ा काम किया कि सदियों तक हुज्जाज के लिए पानी फराहम हो गया। जाहिर इससे बड़ा काम क्या हो सकता था। तो जब इंतकाल हो गया तो उन्हीं के दौर के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा और उन्होंने पूछा कि जुबैदा क्या हाल है। कहा कि अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी। कहा कि तेरी तो मगफरत होनी ही थी, तूने तो काम ही इतना बड़ा किया था। कहा कि नहीं, वो नहर बनवाना तो बेकार ही गया, अल्लाह ने तो दूसरे मामले में मेरी मगफरत की और मुझे तो याद भी नहीं है। और इंसान को ऐसी बातें याद भी नहीं रहा करती कि जब अल्लाह ने याद दिलाया तो याद आया। दरअसल हुआ ये कि एक मरतबा में खाना खाने बैठी तो अभी खाना शुरू किया, लुकमा तोड़ के मुंह तक ला रही थी। अभी रास्ते में दस्तरखान और मुंह के बीच में है। तो अजान हो गई तो उन्होंने लुकमा जो है वो दस्तरखान पे रखा और रुपट्टा जो है वो सर पे डाल दिया। बस ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि नहर बनवाना एक तरफ और अल्लाह ने मगफरत कर दी तो इस पे कर दी। वो तो गफूर रही। तो इसलिए कि अमल अपने आप में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। असल ये है कि अल्लाह के कबूल क्या वो हमारे नजदीक है। अगर दुनिया के किसी भी आदमी से पूछेंगे तो यही कहेगा कि तो नहर बनवाई थी, जाहिर है उसकी मगफरत होनी थी, लेकिन अल्लाह ने। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सिर्फ नियत पर काम हो जाता है। हजरत याहया बिन अक्सम एक मुहद्दिस गुजरे हैं, बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग थे, ये 5वीं सदी हिजरी। इनकी इबादत मशहूर थी। लोग मिसाल दिया करते थे कि इबादत अगर कोई करे तो याहया जैसे करे। उनकी इबादत रियाजत। इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा कि याहया क्या हाल है। फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी है, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि मेरी तो मगफरत हो गई, लेकिन मेरे पड़ोस में एक लोहार रहा करता था। 2 दिन बाद वो भी आ गया, लेकिन वो मेरे से 2 दर्जा ऊपर है। कि जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने उसकी तहकीक की। अब जाहिर है कि तहकीक एक तो ये होती है कि पड़ोस मोहल्ले में जाकर आदमी मालूमात करे। जाहिर है पड़ोस मोहल्ले वालों को भी ज्यादा मालूमात नहीं होती, दाखिले घर की मालूमात कहाँ होती। अगर सबसे अकरब तरीन रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो वो मियाँ बीवी का बनाया कि एक दूसरे के मुकम्मल अहवाल से वाकिफ होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि जाके उन्हीं से क्यों मालूम करें। तो उनकी अहलिया से जाके मालूम किया कि तुम्हारा शौहर ऐसी कौन सी इबादत क्या करता था।
उसने बहुत जहन पे जोर डाला, ऐसी तो कोई भी इबादत नहीं थी कि वो किया करते। बस एक चीज मुझे याद आती है कि वो सुबह ही सवेरे काम पर चले जाया करते थे। जाहिर है कि लोहार थे तो लोहा कूटने का काम था, थकान का काम था, मेहनत का काम था, और रात को आया करते थे। तो मैं उनकी खिदमत क्या करती थी, खाना वाना लाए, सर दबाना, पाँव दबाना। तो उस वक्त मैं अक्सर वो एक बात ये कहा करते थे कि दुआ कर, कि क्योंकि वो कसीरुल अयाल थे, कई बेटियां भी थी, कि तू दुआ कर अल्लाह ताला मुझे एक मरतबा इन बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग कर दे। तो मैंने ये इरादा कर रखा है कि जिस दिन मैं इस बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो गया, उस दिन याह्या की तरह से इबादत किया। लेकिन जिंदगी ने मौका नहीं दिया, लेकिन नियत थी। तो अल्लाह ने उस नियत पर बख्शिश ये की कि याह्या से भी 2 दर्जे ऊपर। तो अल्लाह का मामला जो है वो बड़ा अजीब है। तो जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से आपको सरफराज फरमाया, उसका हक क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका नस्बुलैन क्या है? ये आपने अपने इरादे से नहीं, ये अल्लाह की तौफीक से हुआ। आप यहां आए हैं इस जलसे के अंदर शिरकत करने के लिए, आप अल्लाह की तौफीक से आए। और ये इस बात की दलील है कि ये खिदमत जो है ये अल्लाह के यहाँ मकबूल है इंशाअल्लाह। तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। तो अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करें कि मुझे खिदमत करनी। एक करीब में हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, अजीब और गरीब शख्स, अभी मेरे ख्याल से 100 बरस भी नहीं हुए गए हुए यहाँ से। उनकी तफसीर कुरान जो है वो बड़ी मशहूर थी और लोग जोक दर जोक आया करते थे उनके। लेकिन कलामुल्लाह पर तो उनकी बेहतरीन मुताला था ही, बेहतरीन नजर थी। उसके अलावा अहादीस और सीरत मुतहरा पर भी उनकी बेहतरीन मुताला था। किसी ने पूछा कि हजरत एक चीज बताइए कि पूरे कुरान करीम का, पूरे तमाम ज़ख़ीरे अहादीस का और सीरत मुतहरा का खुलासा अगर बयान किया जाए तो आप कितनी देर में बयान कर सकते हैं? अजीब बात फरमाया कि बस ये समझ लो कि अगर मैं ट्रेन में सवार हो रहा हूँ और मेरा एक पैर जो है वो ट्रेन के डब्बे में है और दूसरा पैर जो है वो प्लेटफार्म पर है, तो इससे पहले कि नीचे वाला पाँव जो है ऊपर चले जाए, मैं पूरे कलामुल्लाह का, पूरे अहादीस का, पूरी सीरत मुतारा का खुलासा बयान कर सकता हूँ। कहा कि हजरत ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है कि आप इस तरह से बयान करें? फरमाया कि सुनो, पूरे कुरान करीम का, पूरे अहादीस का और सीरत मुतहरा का खुलासा 3 लफ्जों के अंदर है कि इबादत खुदा की, इबादत खुदा की, इताअत रसूल खुदा की और खिदमत मखलूक खुदा की। ये मदारिस यही काम कर रहे हैं, ये अल्लाह की इबादत का सलीका सिखा रहे हैं। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे की जाएगी? तो इबादत से इल्म मुराद और इताअत से अमल मुराद, और खिदमत कैसे की जाएगी? इन हजरात की अमली जिंदगी आप देखें। तो जब तक आप इन लोगों के एहसान मंद रहेंगे तो आप ये समझिएगा आपका इल्म भी कारामद रहेगा, आपको इनकी एक बात भी याद रहेगी कि हमने वहां से मदरसा सिराजुल उलूम से सिर्फ इल्म ही हासिल नहीं किया था, हमारे असातिज़ा ने हमें अमल करने की भी तरबियत दी थी। और जब ये एहसास होगा तो लामाला आपके दिल दिमाग के अंदर एहसान मंदी के जज्बात, तो जब तक आप उस एहसान को अपने दिलों के अंदर जगह दिए रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप तरक्की करते रहेंगे,
आप समाज के अंदर बाइज्जत रहेंगे, ये भी आप पर फख्र करेंगे और आप भी इन पर फख्र करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसका बरक्स हो जाए, अमल आपका होगा लेकिन बदनामी इनके हिस्से में भी आएगी। इसलिए अपने मोहसिन इदारों को और अपने मोहसिन असातिज़ा को कभी जिंदगी में बदनाम होने का मौका न दीजिए। वादा करते हैं ना, यही इदारे का हक है। अगर आप ये समझते हैं कि इस इदारे से हम इतनी बड़ी दौलत लेकर निकल रहे हैं, तो इस इदारे के हक को पहचानना, इन हजरात की मेहनतों को पहचानना, इन हजरात के एहसान को पहचानना, ये आपके फ़राइज़ के अंदर दाखिल है। और मुद्दतुल उम्र, जिंदगी के आखिरी मरहले तक आप इसको अपनी अमल का हिस्सा बनाए रखिए कि आप इन हजरात को और इस इदारे को बदनाम नहीं होने देंगे, बल्कि ये फख्र करेंगे कि ये फला जो है ये हमारे यहाँ का फारिग है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मकसद जो है वो इंसान को जिंदगी को अहम बनाता है। तो मकसद मुतय्यन करें। याद रखिए कि इल्म हो अमल ना हो तो इंसान गुमराह हो जाता है, और अमल ना हो इल्म हो तब भी गुमराह हो जाता है। और इल्म जो है वो उस वक्त ही बातिन है जब तक तथहीर बातिन हो, जब तक अंदर साफ ना हो। अंदर की सफाई होगी तो तभी इल्म बाकी रहेगा। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हजरत नसीहत कर दीजिए। कहने लगे भाई क्या नसीहत करें? कि हजरत कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिस पे मैं अमल कर सकूं। कहा कि कभी हंडिया को मांझा है तो जाओ और जाके हंडिया मांझो। कहले हजरत इसमें नसीहत की कौन सी बात है कि हंडिया मांझना कौन सा है सब? कहा कि नहीं, सोचो उसमें बड़ा काम क्या है। हांडी को अंदर से मांझा जाता है, अंदर से। जब वो अंदर से साफ हो जाती है तब बाहर से साफ करते हैं। तो पहले अपने आप को अंदर से, अपने बातिन को साफ कर। जिस दिन तुम्हारा बातिन साफ हो जाएगा तो तुम्हारा जाहिर खुद बहुत साफ होता चला जाएगा। क्योंकि तथहीर बातिन के बगैर इल्म जो है वो सिर्फ एक खबर है, मालूमात है। ये इल्म उस वक्त ही होगा जब आप इस पर अमल करेंगे। बहरहाल ये आज जो आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी फजीलत से नवाजा है, आज आप ये अहद करके यहाँ से उठे कि आपने जो कुछ यहाँ पर हासिल किया उस पर जिंदगी भर अमल करेंगे। आप ये और ये बात, इस बात पर गवाह बनाइए अपने अल्लाह, उसको हाजिर नाज़िर। तो जब आप अल्लाह को गवाह बना के तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से तौफीक भी अता होगी। क्योंकि जो कुछ होता है वो तौफीक से ही होता है। तो अल्लाह से तौफीक तलब करते रहिए, बगैर तौफीक के कुछ नहीं होता। और तौफीक इतनी सस्ती नहीं है कि आप तलब भी ना करें और तब भी मिल जाए। हर दुआ के अंदर अल्लाह से तौफीक तलब कीजिए, इंशाअल्लाह आपको यहाँ से इल्म हासिल हुआ, वहाँ से अमल करने की भी तौफीक अल्लाह ताला अता करेंगे। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।